हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो बिहार के सबसे धनी विधायक हैं, और धनिक बने हैं कैसे? किसके बच्चों का? जो वोट देता है, जिसको बढ़ाना चाहिए उनको उन्होंने लूटा है। वो कारोबारी हैं, वो अपने कारोबार को बढ़ाने की चिंता दिन रात करते हैं। जो मान्यता है वह अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए मान्यता है, लेकिन जो पैसा देता है उनके बच्चों, मैं अल्पसंख्यक भाई से निवेदन करता हूं कि आप कर लीजिए, अपने कारोबारी लोगों के साथ छोड़ करके एक गांव में 5 आदमी का भी नाम वो जानते होंगे। मैंने मुसलमान बंधुओं को वक्त पर आया तो खून तक की व्यवस्था किया है। आप जब विधायक थे यहाँ पे 5 साल, आप अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ यहाँ पे किया? आज उजाला घर घर में अगर है तो उसकी देन है माननीय नीतीश जी आकर के ग्रिड का स्थापना किए, और मैंने ITI खुलवाया जफरा, सिमरी, परसौनी, खंगरैठा, बिस्फी। इन हाई स्कूल को 10+2 करवा करके बिल्डिंग में बनवा दिया, लेकिन 10 साल में उसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुआ। कोई कार्यकर्ता होता है नेता, उसको जनता का दर्द रहता है, और कोई कारोबारी होता है नेता, वो अपना कारोबार देखता है। मेरा जीवन समर्पित है सेवा के लिए। नमस्कार, मैं तौहीद, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। दिग्गज नेता और बिस्फी विधानसभा के बेटा श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी से हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो लोगों के मन में बड़ा सवाल बना हुआ है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या एनडीए के समर्थक हो, उनके मन में एक बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में आखिर बिस्फी विधानसभा से एनडीए का उम्मीदवार कौन होने वाला है। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पे। और लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, जो बीजेपी समर्थक है या एनडीए समर्थक है, कि आखिर बिस्फी विधानसभा से उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आप एक बड़ा चेहरा और उम्मीदवार के तौर पे हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, उम्मीदवारी तय करना हमारे प्रांतीय और राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन हम लोगों का अभी फोकस जमीनी स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ूं, या जदयू चुनाव लड़े, या लोजपा चुनाव लड़े, हमको बिस्फी सीट एनडीए के खाते में देना है। उम्मीदवारी तय करना हमारे प्रांतीय और राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। आप जब विधायक थे यहाँ पे 5 साल, आप अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ यहाँ पे किया बिस्फी विधानसभा के लिए, वो लोगों के समर्थन? मैं जब विधायक यहाँ बना तो बिस्फी से ऊंची 10 किलोमीटर है जी। जाने में 50 मिनट लगता था। मैं जब विधायक बना, बिस्फी प्रखंड मुख्यालय में 28 साल से बिजली नहीं थी। मैं जब विधायक बना तो 95%, 99% विद्यालय में भवन नहीं था। मैं जब विधायक बना तो बिस्फी में विद्युत ग्रिड बना। आज उजाला घर घर में अगर है तो उसकी देन है माननीय नीतीश जी आकर के ग्रिड का स्थापना किए। सड़कों का, प्रमुख सड़कों का जाल मैंने बिछाया। जफरा, सिमरी, परसौनी, खंगरैठा, बिस्फी। इन हाई स्कूल को 10+2 करवा करके बिल्डिंग में बनवा दिया, लेकिन 10 साल में उसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुआ। विश्व में बिस्फी को लोग अगर जानते हैं तो कवि कुकिल विद्यापति जी के कारण जानते हैं। उनका जो जन्मभूमि है वह उपेक्षित, पीड़ित, तिरस्कृत था। वहां माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री को ला करके, सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद बिस्फी में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बने पन्ना बाबू, जिससे 10 लड़कियां पॉलिटेक्निक में पढ़ रही है। तो पुल, सिंघिया का पुल बहुत लंबा फेरिस्त है। मेरे समय से पहले 1 महीने में जितने हॉस्पिटल में 5 से पहले का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, 5 नवंबर में मैं विधायक बना 2005 में, 1 महीने में जितना हॉस्पिटल में लोग नहीं आता था, जनवरी 6 से 1 दिन में उतना लोग हॉस्पिटल से दवा लेने लगा। जीवन समर्पित है सेवा के लिए, और मैं यही मानता हूं कि बिस्फी के मंदिर का मूर्त है जनता, उसकी मैं सेवा किया। विधायक था तब भी, आज नहीं भी हूं तब भी। जो एक दूसरा अहम सवाल है वो ये है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं या एनडीए की तरफ से कोई भी उम्मीदवार आता है, या मान लीजिए अगर भाजपा का उम्मीदवार बिस्फी विधानसभा से आते हैं, तो आपके क्या मुख्य एजेंडा है जो लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मेरा मुख्य एजेंडा है यहाँ प्रेम भाईचारा के साथ विकास। प्रेम भाईचारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो 28 पंचायत का नाम, 40 पंचायत का नाम एक बार नहीं बोल सकते हैं। यहाँ के गांव, गरीब, किसान, गली
इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी लड़ती है, जदयू के विधायक बनते हैं, एलजेपी के विधायक बनते हैं, भाजपा के विधायक बनते हैं। हमारा मेन मुद्दा है जनता से सीधा सीधा संवाद। जब संवाद ही नहीं होगा लोकतंत्र में तो हम न, जनता पीड़ित है, जनता प्रताड़ित है, जनता को किस चीज की आवश्यकता है न हम जान पाएंगे और न हम कर पाएंगे। हमारा पहला मुद्दा है कि बिस्फी का जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। नौजवानों के लिए खेल कूद का स्टेडियम, मैं विधायक में हार गया लेकिन बिस्फी में कोई ना कोई विधायक था। क्या हुआ खंगरी ठाकर स्टेडियम? आज गरीब का लड़का नमक रोटी खा करके वो पढ़ सकता था, इंटर तक तो पढ़ सकता था, लेकिन क्यों नहीं उसके शिक्षा पर जोर दिया गया? कोई कार्यकर्ता होता है नेता, उसको जनता का दर्द रहता है, और कोई कारोबारी होता है नेता, वो अपना कारोबार देखता है। आज आप देखे होंगे कि कारोबार तो बढ़ गया लेकिन बिस्फी के जनता और कार्यकर्ता कहां पर है? आज बिस्फी में क्या स्थिति है? मैं तो आजादी के बाद एक इंस्टीट्यूशन, मेरे एक काम का, एक विद्युत ग्रिड, एक सिंगिया के पुल और एक ITI का कोई जोड़ा लगा दे, 10+2 भवन का जोड़ा लगा दे। तो यहां तो है जो जब बिना काम किए ही वोट मिल जाएगा। किनके बच्चों का हक खाए हैं और किनके बच्चों का हक खा करके आज बिहार के सबसे बड़े विधायक बने हैं, सबसे बड़े पूंजीपति विधायक बने हैं। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो बिहार के सबसे धनी विधायक हैं। और धनिक बने हैं कैसे? किसके बच्चों का? जो वोट देता है, जिसको बढ़ाना चाहिए उनको उन्होंने लूटा है। आज कितने अल्पसंख्यक, उनके संस्था जो मान्यता है वह अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए मान्यता है, लेकिन जो पैसा देता है उनके बच्चों, मैं अल्पसंख्यक भाई से निवेदन करता हूं कि आप कर लीजिए सूचना के अधिकार के तहत कहिए तो कितने बच्चे को अल्पसंख्यक को पढ़ाए हैं, BA ट्रेनिंग कराए हैं, कितने को मेडिकल कराए हैं। लेकिन उससे पैसा का शोषण करना, कहीं मस्जिद में दे देना, कहीं मदरसों में दे देना, धर्म के नाम पर। धर्म है धार्मिक हो, धर्मनिरपेक्ष वो नहीं है। अब उल्टे आरोप लगाते हैं सर्वधर्म संभाव वाले हम लोग हैं तो हम लोग को कहते हैं कॉमनल, जबकि वो न कॉमनल है न वो सेकुलर है। बिस्फी की मैं पूछना चाहता हूं, मैं जितने लोगों को हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, जितने लोगों को पटना के डेरा पर बच्चा जाते थे परीक्षा देने और हमारे यहाँ रहते थे, खाने पीने की सुविधा, कम से कम चाय पानी की व्यवस्था, कितने लोगों को किए हैं? कितने लोगों को एक पंचायत में, अगर विधायक 10 साल रह गया तो एक पंचायत में 100 आदमी का नाम उसको कंठस्थ होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 2-4 केवल अपने कारोबारी लोगों के साथ छोड़ करके एक गांव में 5 आदमी का भी नाम वो जानते होंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बिस्फी के बेटा हैं और बिस्फी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका ये साफ साफ आरोप है कि डॉक्टर फैयाज अहमद जो कि अभी यहाँ के विधायक हैं, वह अल्पसंख्यक को लूटने का और अल्पसंख्यक के विकास को पीछे धकेलने का काम किया है। अगर सर आप जीत कर आते हैं, अगर आपको टिकट मिल जाता है और अगर आप जीत कर आते हैं तो आप अल्पसंख्यक के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं? इसका तो प्रमाण है, आजादी के बाद आप केंद्र सरकार का माननीय नरेंद्र मोदी जी का बजट देख लीजिए, माननीय नीतीश जी का बजट देख लीजिए, रही बात IIT बिस्फी में ही देख लीजिए, क्या मुसलमानों के साथ वहां भेदभाव हो रहा है? क्या वहां पैसा लगता है? आज खंगरी ठाका 10+2 रहता तो मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ते। मैंने मुसलमान बंधुओं को वक्त पर आया तो खून तक की व्यवस्था किया है। मैंने इलाज में, मुझे वोट नहीं देते हैं लेकिन मैंने सेवा में भेदभाव नहीं किया है। आज बिजली घर घर गई है, ग्रिड खुला तो सबके, हिंदू के घर में भी गई है, मुसलमान के घर में गई है। हमारा लक्ष्य ही जीवन का है पीड़ित मानवता की सेवा। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मैं जन्म लिया हूं और पीड़ित कोई भी हो सकता है, चाहे वह सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो। अगर कोई कुर्सी पर चला जाता है तो सबों के लिए बराबर होता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, मैं आरोप लगाता हूं कि उन्होंने सांप्रदायिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर बिस्फी का विकास किया है। बिस्फी के तमाम युवा, बिस्फी के ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम युवाओं को जरूरत है जागरूक होने की और धर्म और जाति से हटकर विकास के ऊपर वोट देने की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।